वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, गूगल के सर्च बार में टाइप कर लेना है EPFO। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे EPFO लिखने के बाद हम लोग को सर्च पे क्लिक कर देना होता है। जैसे हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, हम आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए हम लोग इसको क्लिक करके आगे के प्रोसेस को जानते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सर्विस का ऑप्शन। तो ये सर्विस वाले ऑप्शन पे आपको करना क्या है, टच करना है। तो इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा फॉर एम्प्लॉयज, फॉर एम्प्लॉय और फॉर इंटरनेशनल वर्कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, फॉर एम्प्लॉय का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन को आपको टच करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको टच करते हैं। इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सर्विस का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा मेंबर पासबुक और मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, सेकंड वाले ऑप्शन जो आपको दिख रहा है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा EPFO का पोर्टल पेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, अपना जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है यानी यूएन नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो पासवर्ड बना के रखा है वो पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप कर देना होता है। और फ्रेंड्स आपका यहाँ जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड डाल के आपको साइन इन पे क्लिक कर देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले अपना जो यूएन नंबर है वो यूएन नंबर को यहाँ पे हम लोग फिलअप करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपना यहाँ पे जो यूएन नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ पे जो पासवर्ड है ये पासवर्ड को आपको फिलअप करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पासवर्ड को फिलअप करते हैं। पासवर्ड फिलअप कर देने के बाद फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, कैप्चा कोड का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये कैप्चा कोड वाले ऑप्शन को इस वाले बॉक्स पे आपको टाइप करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कैप्चा कोड को टाइप करते हैं और आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जो कैप्चा कोड है वो केयरफुली इस वाले बॉक्स पे डाल दिया। डाल देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना होता है। साइन इन वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आप अपने यूएन का जो पेज है उस पर आप लॉगिन कर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो पीएफ का डिटेल्स है आपको वो दिख जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पीएफ का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपका यूएन नंबर दिख रहा है फ्रेंड्स, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, पैन, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिख जा रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है फ्रेंड्स, ऊपर वाले जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन सर्विस, तो फ्रेंड्स ये ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लेम फॉर्म 31। तो फ्रेंड्स ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का पेज लोडिंग लेगा। फ्रेंड्स, पेज लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा फ्रेंड्स कुछ इस तरह का ऑप्शन। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर जो आपका पीएफ अकाउंट में दिया गया है वो वाले नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो इस वाले बॉक्स पे आपको फिलअप कर देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ जो आपको दिख रहा है वेरीफाई का बटन फ्रेंड्स, ये वेरीफाई वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होता है। तो चलिए हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, जहाँ पे आपको यस वाले बटन को क्लिक कर देना होता है। तो चलिए हम लोग यस वाले बटन को क्लिक करते हैं और अपना जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका जो पीएफ में डिटेल्स डाला गया था वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका मोबाइल नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, बड़े अक्षरों में आपका नाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या, आई वांट टू अप्लाई फॉर जो आपको दिख रहा है सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखना है पीएफ एडवांस फॉर्म 31, ये वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स आगे का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट सर्विस, मतलब आपका जो सर्विस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्ट एडवांस पारा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2-4 कॉलम हैं जिसको आपको यहाँ पे फिलअप करने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पहले यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस वाले जो ऑप्शन है उसको हम लोग यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा जो सर्विस है वो मैंने अपना यहाँ फिलअप कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो है पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट एडवांस पारा जो है इसको हम लोग फिलअप करते हैं। यहाँ पे आपको टच करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा आउटब्रेक फॉर पेंडेमिक कोविड-19, नॉन रिसिप्ट ऑफ वेज, उसके बाद फ्रेंड्स नेचुरल क्लाइमेट्स, उसके बाद इलनेस, उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा पावर कट। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप मैरिज के लिए पीएफ का एडवांस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैरिज सेलेक्ट करना होता है। उस या आप हायर एजुकेशन के लिए एडवांस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हायर एजुकेशन का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना होता है। या फ्रेंड्स आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या घर बनाने के लिए आप अगर ले रहे हैं तो आपको उस पर क्लिक करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना जो इलनेस का ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इलनेस सेलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो आपका अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, मतलब फ्रेंड्स आपको कितने रुपये का एडवांस लेना आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होता है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जो एडवांस है वो फिलअप कर दिया है। फिलअप कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, आपका जो एम्प्लॉय एड्रेस, मतलब आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपना जो एड्रेस है वो फिलअप कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस पे चलता हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अपना यहाँ पे जो एड्रेस है वो डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्ट्रीट डालना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपना यहाँ पे स्ट्रीट को डाल रहा हूँ। स्टेट डाल देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, सिलेक्ट स्टेट। तो आपका किस स्टेट से बिलोंग है आप वो वाले स्टेट को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपना यहाँ पे जो स्टेट है उसको मैं अपना यहाँ फिलअप कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करके अपना जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेना होता है। तो चलिए मैंने अपना यहाँ जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिटी डालना होता है। तो आपका जो सिटी है फ्रेंड्स वो सिटी आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने अपना यहाँ पे सिटी जो है उसको भी मैंने फिलअप कर दिया है। फिलअप कर देने के बाद फ्रेंड्स आपका जो पिन कोड है, मतलब आपके एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डालना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने अपना यहाँ पे पिन कोड को भी फिलअप कर दिया है। पिन कोड फिलअप कर देने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक एंड पासबुक, मतलब आपका अगर पासबुक का फोटो है तो आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, या आपका चेक का फोटो है तो वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आपका जो फोटो है वो 100 KB से लेकर 500 KB तक का होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका फोटो का साइज होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे वो अपलोड नहीं लेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो अपना बैंक का या चेकबुक का फोटो है उसको अटैच करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स, चूज फाइल का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, जहाँ से फ्रेंड्स आप अपना जो स्कैन किया हुआ फोटो है उसको आप अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फाइल्स पे जाना है और आपका जो फोटो है वो अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो स्कैन किया हुआ फोटो को अटैच किए हैं उसको अगर देखना है तो आप व्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा जो
फोटो अटैच है वो अच्छे से हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ जो आपको नीचे का जो ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। नीचे वाले जो ऑप्शन दिख रहा है बॉक्स में, ये बॉक्स को आपको पहले टिक आउट करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इस वाले बॉक्स को टिक करते हैं। टिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पे फ्रेंड्स आपको यहाँ दिख जाएगा गेट आधार ओटीपी। मतलब फ्रेंड्स आपका जो आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से अटैच किया हुआ है उस नंबर पे आपका एक ओटीपी चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से ओटीपी को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हम लोग जो गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन है उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने मैसेज आ गया है, जहाँ पे आपको दिख रहा है ओटीपी हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है। तो वो ओटीपी को हम लोग को यहाँ पे फिलअप कर देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने अपना जो ओटीपी है वो ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है और आपका जो क्लेम है वो सबमिट कर देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा जो क्लेम है वो सबमिट हो रहा है। फ्रेंड्स सबमिट हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे सामने जो एक मैसेज है वो आ गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई-केवाईसी अपडेट एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। मतलब फ्रेंड्स आपने जो क्लेम किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, आप अपने पीएफ से एडवांस के तौर पे पैसे को निकाल सकते हैं। कुछ ही स्टेप को आपको फॉलो करने होते हैं फ्रेंड्स और आप आसानी से अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अपने पीएफ का पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।